आपके सामने हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और वो है राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार, ठीक है, और नानाजी देशमुख पुरस्कार के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, और ब्रीफ में जानते हैं कि आज हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश की परीक्षा को देखते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहले ये लाइन जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके तहत स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। देखिए, हार और जीत हमारे जीवन का हिस्सा है, पर हम संघर्ष पथ पर चलते रहेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को यह लगता है कि यह लाइन अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। मैं आपको बता दूं, ये लाइन शिव मंगल सिंह सुमन जी की हैं, जो अटल बिहारी जी के गुरु जी थे। और जब हम मध्य प्रदेश का साहित्य पढ़ते हैं तो आदरणीय शिव मंगल सिंह सुमन जी को पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शख्सियत हमारे मध्य प्रदेश की और हमारे साहित्य जगत की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, क्या है कि बाल शक्ति पुरस्कार कब दिया जाता है। भैया, बाल शक्ति पुरस्कार अभी दिया गया है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए, घंटी बजी है। बाल शक्ति पुरस्कार कब दिया जाता है? तो भैया 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 15 अक्टूबर, ये 4 डेट है। आप बताएं बाल शक्ति पुरस्कार कब दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन अपन देख लेते हैं। तो बाल शक्ति पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर। ठीक है, 26 जनवरी की पूर्व संध्या पे दिया जाएगा, एक दिन पहले, अर्थात 25 जनवरी को कहा जाता है, बट कंसीडर हम 26 जनवरी के रूप में करते हैं। और राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार है बाल शक्ति पुरस्कार, और 26 जनवरी को बहादुर बच्चों को, 26 जनवरी की पूर्व संध्या पे बहादुर बच्चों को दिया जाता है। चलिए आगे स्टार्ट करें अगले प्रश्न के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, उसके पहले आपको बता दूं हमारी टेस्ट सीरीज है इरा इंस्टीट्यूट के ऐप पे, आप डाउनलोड करें ऐप और हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े। जिस टेस्ट सीरीज की डेट चली गई है वह भी आपको मिलेगी अगर ये ऐप डाउनलोड करते हैं, और जो मैं पढ़ा रहा हूं इसकी पीडीएफ भी आपको ऐप डाउनलोड करने पर फ्री में मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है। तो भैया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाएगा, जरा बताइए कि 5 श्रेणी, 6 श्रेणी, 7 श्रेणी या 4 श्रेणी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब आपके सामने है। ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसे हम प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार भी कहते हैं, 6 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को दिया जाता है। तो कितनी श्रेणियां हैं इसकी? 6 श्रेणियां हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि आखिर किन किन श्रेणियों में यह दिया जाता है, उनके नाम क्या है। पहला क्या है? इनोवेशन। साइंस और सोशल साइंस के सेक्टर में, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है, जो भी उपलब्धि हासिल करेगा, ठीक है, इनोवेशन करेगा, उसको मिलेगा। अगला है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, जैसे बाल विवाह, यौन शोषण, शराब आदि जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं उनके खिलाफ काम करने वाले बच्चों को देंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वाले बालकों को भी मिलेगा यह पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं खेल के क्षेत्र में, आर्ट्स एंड कल्चर के क्षेत्र में। देखिए, स्पोर्ट्स के सेक्टर में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में प्रेजेंट किया हो इंडिया को। आर्ट एंड कल्चर में म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, इन सब में राष्ट्रीय, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो, उनको कुछ न कुछ उपलब्धि हासिल हो। और बहादुरी के लिए भी दिया जाता है, जो जोखिम में अपने जीवन को डालकर निस्वार्थ भाव से देश की सेवा में लग जाते हैं या जनता की सेवा में लग जाते हैं। ये 6 सेक्टर हैं जो मैंने आपको बताए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का नाम बदलकर प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार कब रखा गया? मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भैया इसका आंसर आपके सामने। अब 2018 से इस पुरस्कार का नाम बदलकर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार रख दिया गया है, और बहादुरी के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को यह दिया जाता है। आप लोगों को यह बात पता होगी। अगली बात करते हैं अपन बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। पहले 2 पुरस्कार थे, बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। इन दोनों को मिला के राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार कर दिया गया। कब?
तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1996 में। वैसे तो 1957 से दिया जा रहा है, पर 1996 में दोनों पुरस्कार को सम्मिलित करके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बाल शक्ति पुरस्कार कर दिया गया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि कौन देता है बाल शक्ति पुरस्कार, कौन सा डिपार्टमेंट, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मंत्रालय हमारा मिनिस्ट्री है वो देती है आपको क्या, ध्यान रखिएगा आप, पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन और बात करते हैं 1996 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 6 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने के लिए दिया जाता है। ये बात मैंने आपको बता दी है पहले ही। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन। तो 1996 में शुरू किया गया था, वैसे तो 1957 में शुरू कर दिया गया, पर दोनों को मिक्स करने के बाद 1996 में। ठीक है, 2018 में इस पुरस्कार का नाम बदल के राष्ट्रीय बाल पुरस्कार रख दिया गया था, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। और अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किन बच्चों को मिलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 5 वर्ष से 21 वर्ष तक के बच्चों को मिलेगा, 4 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को मिलेगा, 10 वर्ष से ज्यादा और 18 वर्ष से कम, या 5 वर्ष से ज्यादा और 18 वर्ष से कम। इन चारों में जरा सोचिए क्या सही आंसर हो सकता है। तो मैं आपको बताता हूं, 5 वर्ष से ज्यादा और 18 वर्ष से कम बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, ये है आंसर आपका। नई गाइडलाइन के मुताबिक क्या है, जो 5 वर्ष से ज्यादा है और 18 वर्ष से कम है, 1 महीने या 1 दिन भी ज्यादा है, उसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। और अगला क्या है कि प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार विजेताओं को कितनी राशि प्रदान की जाती है? घंटी जी बज गई हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो 1 लाख रुपए दिया जाता है कि 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, 5 लाख या 1,50,000 रुपए, 1,50,000 रुपीज दिए जाते हैं? तो भैया आपके सामने ये 4 ऑप्शन और इनके आंसर ये हैं कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो जीतने वाले को मेडल और 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। मतलब ए ऑप्शन क्या हुआ आपका, करेक्ट हो गया। ठीक है, कितना दिया जाता है, 1 लाख रुपए दिया जाता है। अगली बात क्या है, इस साल मध्य प्रदेश से कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया इसका आंसर आप मुझे बताइए। इसका आंसर है मध्य प्रदेश के 4 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। कितने बच्चों को? 4 बच्चों को। आइए उन बच्चों की डिटेल करते हैं। बालमुखी रामायण लिखने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, बालमुखी रामायण लगभग 250 श्लोक हैं उसमें। बालमुखी रामायण लिखने वाले इंदौर के बालक का नाम, जिन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपके सामने कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। पलक शर्मा, अनुराग मिश्रा, अभी शर्मा और नाशौद अंसारी। जरा सोचिए क्या हो सकता है आंसर। ये है आपके सामने आंसर। अभी शर्मा ने 250 छंदों की बालमुखी रामायण लिखी और साथ ही बच्चों को मोटिवेशन का काम किया, इसलिए अभी शर्मा को क्या दिया गया भैया, हमारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार या प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। पलक, जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बालक 2022 पुरस्कार मिला, वो किस क्षेत्र से संबंधित है? यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पलक, जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 मिला, यहां बाल लिखना भूल गए थे, तो ध्यान रखिएगा कौन सा है यहां पे, बाल। ठीक है, तो भैया ध्यान रखिएगा ये किस क्षेत्र से संबंधित है। गोताखोर हैं, तैराक हैं, धावक हैं, गायन हैं। तो भैया ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। 14 साल की पलक ने 2019 में एशियन एज ग्रुप में 1 स्वर्ण, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर जीता था और भारत का नाम रोशन किया था। और ये गोताखोर हैं। क्या हैं ये? गोताखोर हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस स्पर्धा में स्वर्ण पलक जीतने वाली सबसे कम उम्र की बनी है कौन? पलक। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा आप। अगली बात क्या है अगले क्वेश्चन के साथ? अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले अनुज मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो भैया यहां पे बात किसकी कर रहा हूं मैं? अनुज की। ठीक है, तो अब आपके सामने 4 ऑप्शन है, दतिया, मंदसौर, भोपाल, हरदा। ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में आपको सही टिक करना है। तो मैं आपको बता दूं, हरदा के अनुज ने, हरदा जिले से संबंधित है अनुज, और इन्होंने तूफान का पता लगाने वाला एक प्रोजेक्ट बनाया था। ठीक है, और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय साइंस ओलंपियाड में
पार्टिसिपेट किया था, और ध्यान रखिएगा 2 दिन पहले ये तूफान आने की जानकारी दे देता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए? तो चलिए अगले क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार पाने वाली अनूपपुर की किस बालिका ने क्षुद्र ग्रह की खोज की? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्षुद्र ग्रह की खोज की। तो भैया बबीता, शिखा, बनीता और कविता, ये ऑप्शन है अपने सामने। सही आंसर है बनीता। बनीता दास ने, सी ऑप्शन सही है। बनीता दास ने क्या किया? नासा के स्पेस फाउंडेशन और अंतरराष्ट्रीय खगोलशाला के मिशन 2021 में क्षुद्र ग्रह की खोज की। इस ग्रह का नाम उन्हीं के नाम पे रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, कभी आपसे पूछे कि भैया बबीता के नाम से क्या रखा गया है, तो जो खोजा गया क्षुद्र ग्रह है उसका नाम रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगली बात, तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की भी बात कर लें। जब हम बाल पुरस्कारों की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कारों की बात कर रहे हैं, तो ये बना कब? 2007 में। और ये कहां पे है? तो नई दिल्ली में है। ये क्षेत्र कहां है? इसका एक्सपेंशन कहां तक होगा? तो ध्यान रखिएगा आप, पूरे इंडिया में। और इस समय जो अध्यक्ष हैं किसकी? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की, उनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रियंक कानून गो। क्या नाम है? प्रियंक कानून गो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के साथ। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब आया? भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। भैया हमारी घंटी रानी बोलती रहती हैं। चलिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब आया? 2005, 2007, 2005, 2007, 2006, 2003। इन चार में से आपको सही आंसर बताना है। तो आपको मैं बता दूं, इसका आंसर है 2005। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग आया, इंप्लीमेंट हुआ 2007 में, एक्ट था वो 2005 का। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बात, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली बात है, नानाजी देशमुख को भारत रत्न कब दिया गया? बहुत ज्यादा चर्चा में है नानाजी देशमुख, इसलिए मैंने इनके बारे में पूछ लिया। तो भैया ध्यान रखिएगा, 2019 में प्रणब मुखर्जी जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और भूपेन हजारिका, इनके साथ नानाजी देशमुख को भी 3 लोगों को दिया गया था। 2019 में क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अगली बात, आपको करंट अफेयर का होल डायमेंशन का वीडियो या क्लासेस लेनी है तो आपको संदर्भ सीरीज से जुड़ना होगा इरा इंस्टीट्यूट के ऐप में। मैं एमपी का करंट और नेशनल करंट ब्रीफ में कराऊंगा। वहां पे जो लोग जुड़ गए हैं, इसका लाभ ले रहे हैं, आप भी उसका लाभ लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली बात पे, हमने मुख्य परीक्षा हिंदी के लिए एक बैच स्टार्ट किया है संकल्प नाम से, और ये एमपीपीएससी मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हिंदी के सारे डायमेंशन को कवर किया जाएगा। बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी को कहीं शुद्ध अशुद्ध लिखने में समस्या होगी तो वह भी आप मुझे बता सकते हैं व्हाट्सएप करके। चलिए अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। नानाजी देशमुख पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? अब मध्य प्रदेश सरकार ने नानाजी देशमुख के नाम से एक पुरस्कार रखा था। तो 2010, 2013, 2014, 2012, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, और ये है आपके सामने सही आंसर। तो भैया ध्यान रखिएगा, नानाजी देशमुख को, ठीक है, नानाजी देशमुख पुरस्कार 2012 में प्रारंभ किया गया मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। ठीक है, और अगली बात क्या है कि भैया नानाजी देशमुख सम्मान में पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? भैया तो ध्यान रखिएगा, इसमें 2 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। यहां लिखा हुआ है किन किन सेक्टर में दिया जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक समरसता उत्थान परिष्कार आध्यात्म परंपरा समाज और विकास से जुड़ी मूल धारणाओं का जो प्रतिबद्ध रूप से विकास करेगा उसे नानाजी देशमुख क्या दिया जाएगा? सम्मान दिया जाएगा। राशि मैंने आपको बता दी। अगली बात क्या है, झारखंड के देवघर में सेवा फाउंडेशन को अब नानाजी देशमुख अवार्ड कब से चालू हुआ? आपको मैंने बताया 2012 से। तो 2012 से लेके अब तक किसको किसको दिया जा चुका है, इसकी लिस्ट है यहां पे, ध्यान रखिएगा। इसमें से भाऊ साहब मुस्कुटे सेवान्यास होशंगाबाद को 2013, उत्तरांचल उत्थान परिषद मनेरी को 2014, प्रदीप कौशिक झारखंड को 2015, प्रदीप कौशिक जी का नाम याद रखिएगा। और अगली बात यह है, संस्था संपर्क झाबुआ को 2016 में,
और सोपान जोशी दिल्ली को 2017 में, डॉक्टर शंकर अभियंकर को 2018, संस्था नर्मदा खरगोन को 2019 और गौमुखी सेवाधाम कोरबा को 2020 का नानाजी देशमुख पुरस्कार दिया गया। तो भैया इस बार किसको दिया गया? झारखंड के देवघर के सेवा फाउंडेशन को दिया गया नानाजी देशमुख अवार्ड। तो ये रही अवार्डीज की लिस्ट आपके सामने, आप इसको डाउनलोड कर लें और पढ़ें। अगली बात, तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने और वो ये है कि भैया यहां पे देखिए लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, आपको घंटी जी बज गई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आप। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? देखिए महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय क्वेश्चन क्यों पूछा मैंने, देखिए इसके पीछे दो रीजन है। पहला तो ये कि मध्य प्रदेश का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय है ये, और अगली बात यह है कि नानाजी देशमुख अवार्ड दिया गया है, इसलिए नानाजी देशमुख की चर्चा होगी। और नानाजी देशमुख अवार्ड के तहत ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। तो महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना चित्रकूट में 1991 में नानाजी देशमुख द्वारा की गई और ये पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय है। और ध्यान रखिएगा कि इनके द्वारा एक आरोग्य धाम प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है चित्रकूट के अंदर, और इन्होंने एक प्रोग्राम और चलाया है नन्ही कली, जो कि कहां चलता है? चित्रकूट के अंदर। ये नानाजी देशमुख की बहुत सारी विशेषताएं हैं और नानाजी देशमुख ने हमारे मध्य प्रदेश में अपने जीवन का अंतिम समय बिताया। उन्होंने आरएसएस के लिए भी बहुत काम किया, पर आप ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश की पर्सनैलिटी में हम इनको बहुत बड़ा योगदान मानते हैं इनका, इसलिए मध्य प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको भारत रत्न बताया कि इनके साथ भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी जी को भी दिया गया था भारत रत्न। जब भारत रत्न की मैं अगर सीरीज लेके आता हूं तो आपको वहां पे उनकी डिटेल ब्रीफिंग मिलेगी। नानाजी देशमुख की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, मैं बार बार इंफेसाइज कर रहा हूं, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और हमसे जुड़ने के लिए ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करें। थैंक यू वेरी मच।